जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जय श्री सीताराम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम रामा गति सर्वत्र तुम्हारी सिया रामा। कहो सुता के दोष गुण रामा मुनि बर हृदय विचार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और कहा हे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि बेहस गुण मृदुवानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी होहि संतत पियहि प्यारी। सदा चल यही करे यही बाता यही तेजस पे पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, अपने को पति को सदा प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हुई है पूज्य सकल जग माही यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। ये कर नाम सुमरि संसारा त्रिय चढ़े पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सहल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मात पुति पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन उदासीन संशयहीन लापरवाह। जोगी जटल अकाम मन रामा नगन मंगल वेश्य रामा। अस स्वामी यही कह मिले रामा परि हस्ते असिरेख सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद ये भेद न जाना दशा एक समझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रसा देव ऋषि भाषा उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन माभा संदेहु। जान को अवसर पीत दुराई सखी उचंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होई देव ऋषि वाणी सोचहि दंपति सखी सयानी। और धर धीर कहो गिरिराऊ कहो नाथ का करो पाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए।
कहे मुनि से हेमबंत सुनु रामा, जो विधि लिखा लिलार सिया रामा। देव धनुज नर नाद मुनि रामा, को न मैट निहार सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनीश्वर ने कहा, हे हेमबान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तथापि एक मैं कहो पाऊ, होई करे जो देहु सहाई। जस बरु में बरने तुम पाई, मिलाई उमई तस संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पई में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो यही से जैसे अनहरि करही, बुध कहु तिन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन कहे मंद कात को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शोभे अरु अशोभ सलल सब बही, सुर सर को अपुनीत न कही। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो वसे हिस्सा करहि नर रामा, जड़ विवेक अभिमान सिया रामा। परहि कलप भरि नरक महु रामा, जीव की से समान सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तिहि पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईसे अनिसय अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। शिव जी सहज में ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे में टिसकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माही, यही कैसे तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी को होनहार को मिटा सकते हैं। यदि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजने, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहे न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि रामा, गिर जहि दीन असीस्या रामा। होहि यह कल्याण रामा, संशय तजहु गिरीश्या रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन पुन मुनि गयऊ, आगल चरित सुनऊ जस भयऊ। पति एकांत पाई कहे मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बहना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा।
जो घरु बरुकुल होई अनूपा करहीं विवाह सुता अनुरूपा नात कन्या बरु रहूं कुआरी कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगी गिर जड़ सहज कहें सब लोग। सोई विचार पति करहु विबाहु जेहि न बहोरे होई और दाहु। यदि पार्वती की योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कह परी चरण धरि शीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब रामा सुमरहु श्री भगवान सिया रामा। पार्वती निर्मय जय रामा सोई करेहु कल्याण सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हो तो वस जाय सिखावन देहु। करे सुतप तिंजे मिलहि महेशु आन उपाय न मिटहि तलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण विधि निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु आशंका समय भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति बचन हरस मन माही गई तुरत उठी गिर जा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरे भारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेते और लाई गद गद कंठ न कछु कहे जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुगद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दिखे अस रामा सपन सुना बहु तो सिया रामा। सुंदर गौर शुभ विप्रवर रामा असोपदेश मोहि सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, कराई जाए तपुशैल कुमारी नारद कहा सुसत्य विचारी। मात पिता पुण्य मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तो तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विभाता विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपे आधार सब सृष्टि भवानी करई जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मत महतारी सपन सुनायो गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितई बहु विधि समझाई चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता हरु माता भय विकल मुख आवे न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकली।
वेद सदा मुनि आई तब रामा, सब ही कहा समझाई सिया रामा। पार्वती महिमा सुनत रामा, रहे प्रबोधई पाई सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब वेदश्राव मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरित जेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी मन में जाकर तप करने लगी। वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजे अनुरागा, विसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मई परई सुखाई, 3 सहस संबद सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो अपर्णा। देख उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मा वाणी हुई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी चर्चा राम की, कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए, विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।